सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपनी हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एक बार मैं फिर प्रस्तुत हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर, एक नए ढंग से। मैंने आपको इसके पहले राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 3 भाग पढ़ा चुका हूं, या 3 पंक्तियों को मैंने पढ़ा दिया था। आज मैं चौथी पंक्ति लेकर आया हूं। इसके 3 भाग मैंने जो पढ़ाया था, अगर यदि उसको समझ में ना आया हो या उससे संबंधित कुछ समस्या रही तो वो वीडियो फिर से आप जाकर मेरे YouTube चैनल में देख सकते हैं फिर से। अब मैं चौथी पंक्ति लेकर आया हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। इसके पहले थोड़ा सा मैं तीसरी पंक्ति से आपको जोड़ देना चाहता हूँ, ताकि आप उस पंक्ति से जोड़ने के बाद इस पंक्ति में जो दिया गया है, जो संवाद हुआ है, उसका आशय समझ सकें। तो उसमें तीसरी पंक्ति का अंतिम भाग यह था कि राम और लक्ष्मण के बीच संवाद चल रहा है। अतः धनुष बाण और कुठार को धारण की हुई वीर वेश को देखकर लक्ष्मण जी कहते हैं, धनुष बाण और कुठार को धारण की हुई वीर वेश को देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया है, तो हे धैर्यवान महामुनि, मुझे, महामुनि कौन है? परशुराम जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर भृगुवंश के वंशज परशुराम जी क्रोधित होते हुए गंभीर स्वर में बोल पड़ते हैं। और क्या बोल पड़ते हैं वो अब इस पंक्ति में लिखा गया है। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु, काल कवल हुई हैं छन माही, कहो पुकार खोरी मोहिनाही, तुम हट कहूँ जो चहु उबारा, कहि प्रताप बल रोष हमारा, लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को भर नहीं पारा, अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, नहीं संतोष जुत पुनि कछु कहूँ, जन ऋष रोकी दुसहु दुख सहूँ, वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। ये तो चौपाई थी। अब दोहा देखते हैं क्या है। सूर समर करनी करहीं, कहीं न जना वहीं आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहीं प्रताप। यह तो सहस्रवाचन था इस पंक्ति का। आप लोग भी सहस्रवाचन करने की कोशिश करिए, और इस जितना अच्छा सहस्रवाचन करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से यह पंक्ति आपके समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को देख लेते हैं, उसके अर्थ को जान लेते हैं, तब जाके एक एक शब्दों को जाने रहेंगे, तब जाके इसका भावार्थ अर्थ सहित आप समझ पाएंगे। कौशिक विश्वामित्र को कहा गया है। मंद मूर्ख येहु मतलब यह है। कुटिल कठोर या टेढ़ा। कालवश मतलब काल के वश। निज मतलब अपने। घालुक मतलब नाश करने वाला। भानुवंश अर्थात सूर्यवंश। भानु मतलब सूर्य होता है, सूर्यवंश। राकेश मतलब चंद्रमा। कलंक मतलब दाग। निपट मतलब निरा। निरंकुश मतलब स्वच्छंद उदंड। अबुध मतलब नासमझ मूर्ख। असंकु निर्भीक। काल कवल काल का ग्रास। क्षण माही मतलब क्षण भर में, कुछ समय में। खोरी मतलब दोष। हटक रोके, जौ यदि। उबारा मतलब बचाने। प्रताप मतलब यश। रोष मतलब क्रोध। सुजस यश। अछत छोड़कर। बरने मतलब वर्णन। पारा मतलब पाएगा। मुँह मतलब मुँह। बरनी मतलब वर्णन। पुण्य मतलब फिर एक बार पुनः। ऋष मतलब क्रोध। रोक मतलब रोक कर। दुस्सह मतलब असहनीय दुख। सहु मतलब सहन कर रहे। वीर व्रत मतलब वीरता का व्रत धारण करने वाला। धीर मतलब धैर्य। अछूहा मतलब क्रोध रहित। गारी मतलब गाली। पावह मतलब प्राप्त। शोभा मतलब शोभा। सूर मतलब सूरवीर। समर मतलब युद्ध। करह मतलब करत हैं। जनावे मतलब प्रकट करते हैं। आप मतलब स्वयं। विद्यमान मतलब मौजूद उपस्थित। रन मतलब युद्ध। रिपु का अर्थ शत्रु। कार्य मतलब डरपोक। कथन मतलब कहते हैं। तो इस तरह के कुछ अवधी भाषा के शब्दों का हिंदी में अर्थ मैंने बताया है। अब अवधी भाषा के जो शब्द हैं उनका हिंदी में अर्थ जानने के उपरांत इस पंक्ति का इस पंक्ति की एक एक लाइन आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। एक एक शब्द समझ में आ जाएंगे। चलते हैं, आरंभ करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। परशुराम क्रोधित होकर लक्ष्मण के इस अपमानजनक व्यवहार को देखकर परशुराम क्रोधित होते हैं। विश्वामित्र से कहते हैं, कौशिक
विश्वामित्र से कहते हैं, हे विश्वामित्र, सुनो, यह कुटिल कालवश अपने कुल का नाश करने वाला बड़ा मूर्ख बालक है। कुटिल कालवश निज कुल घालक का यही अर्थ है कि हे विश्वामित्र, यह जो बालक है कुटिल है, काल के वश में है और अपने कुल का नाश करने वाला बड़ा ही मूर्ख बालक है। भानुवंश राकेश कलंकु, यह सूर्यवंश में होते हुए भी पूर्ण चंद्र का कलंक है। जिस प्रकार पूर्ण चंद्र जब 15 दिन के बाद काला हो जाता है, उस प्रकार का कलंक सूर्यवंश के ऊपर ये लगा रहा है। आगे कहते हैं क्या, निपट निरंकुश अबुध असंकु, यह निरा उदंड मूर्ख और निर्भीक है। यह बालक कैसा है विश्वामित्र जी, निरा उदंड मूर्ख और निर्भीक है। अब फिर उसके बाद लाइन में कहते हैं कि उसके नीचे, काल कवल हुई हैं छन माही, कहो पुकार खोरी मोहिनाही। परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं, क्षण में ही यह काल का ग्रास बन जाएगा, काल का भोजन बन जाएगा। मैं पुकार कर सब लोगों से कह देता हूँ, इस राजसभा में बैठे हुए लोगों से कह देता हूँ कि क्षण भर में ही ये काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात काल के मुंह में चला जाएगा। फिर मुझे दोष मत देना, यहाँ पर बैठे हुए लोग मुझे दोष मत देना। तुम हटकऊँ जो चहूँ उबारा, कह प्रताप बल रोष मारा। तुम हटकऊँ जो चहूँ उबारा, तो कहते हैं, तो आगे विश्वामित्र परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं, आज यहाँ वहाँ पर बैठे लोगों से कहते हैं, यदि तुम इस बालक की रक्षा करना चाहते हो तो मेरे प्रताप और बल के बारे में इसको बताइए। कही प्रताप बल रो, मेरे प्रताप बल और क्रोध के बारे में इस बालक को बताइए। यह बात परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं और उस सभा में बैठे हुए लोगों से कहते हैं। आगे चलते हैं, फिर क्या होता है। लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। लखन जी परशुराम की बात सुनकर मुस्कुराने लगते हैं मन में और कहते हैं, हे मुनि, आपके यश को, आपके मान सम्मान को, आपको छोड़कर और कौन वर्णन कर पाएगा। आप ही सबसे उत्तम वर्णन कर पाएंगे। आपने अपने मुँह से, अब कहते हैं, लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा, मतलब इस आपके यश सम्मान को, हे मुनिवर, हे परशुराम जी, आपके इस मान सम्मान और यश को आपसे छोड़कर अच्छा वर्णन कोई कर नहीं पाएगा। क्यों? अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। कहते हैं मुस्कुराकर लक्ष्मण जी कि आपने, हे परशुराम जी, आपने अपने मुँह से अनेक बार अनेक तरह से अपनी बड़ाई के बारे में, अपनी वीरता के बारे में कई बार वर्णन किया है। न संतोष तपुन कछ कहूँ, जनरिस रोक दुसौ सही। कहते हैं, यदि संतोष, इतना वर्णन करने के बाद आपके मन में संतोष नहीं बैठ रहा तो एक बार और फिर से अपने बारे में कुछ सबको बता दीजिए, अपनी वीरता के बारे में, अपने कुल के बारे में एक बार फिर से बता दीजिए। अपने क्रोध को रोक कर मत रखिए, अपनी क्रोध की पीड़ा को आप मत सहते रहिए, इसलिए क्रोध को रोककर अपने असहनीय दुख को सहन मत करिए। तो फिर क्या कहते हैं, वीरव्रती तुम धीर क्षोभा, गारी देत न पाऊँ शोभा। फिर आप तो वीरता का पालन करने वाले महावीर सूरवीर एक ब्राह्मण हैं और आपको गाली देना शोभा नहीं देता, आपको गाली देना शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही कहने जनावहि आप, विद्यमान रन पाए रिप कायर कथें प्रताप। लक्ष्मण जी अंतिम दोहे में ऐसी बात कह बोलते हैं कि जो एक व्यंग है परशुराम जी पर। और क्या कहते हैं, सूरवीर तो अपना पराक्रम युद्ध क्षेत्र में करते हैं, वो बातों से अपनी वीरता प्रकट नहीं करते, बल्कि युद्ध में जाकर अपने क्षत्रिय धर्म का अनुपालन करते हैं और युद्ध करते हैं। और बात में बातें करते नहीं रहते, बातों से अपनी वीरता के बारे में बताते नहीं। युद्ध में शत्रु के सम्मुख उपस्थित हो देखकर कायर मनुष्य होता है जो अपनी वीरता का प्रशंसा करता है, और कायर मनुष्य की तरह एक कायर यहाँ पर कहते प्रतीत हो रहे हैं परशुराम जी के लक्ष्मण। और इस व्यंग को सुनकर परशुराम बहुत ही अधिक क्रोधित हो जाते हैं, उनको कायर यहाँ पर कहा गया है। और वीरता का प्रमाण दिया गया है कि वीर कौन होता है या वीर कैसे होते हैं। वीर जो होते हैं जो युद्ध क्षेत्र में बातें नहीं करते, अपनी वीरता का प्रदर्शन अपने मुखमंडल से नहीं करते, बल्कि युद्ध करके लोगों का वध करके अपनी वीरता का प्रदर्शन वहाँ पर करते हैं। लोगों को मार कर विजय प्राप्त कर अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं।
हैं, बातों से अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। अर्थात कायरों का प्रदर्शन ये होता है कि जो सिर्फ बातें ही करते हैं वीरता का और कुछ नहीं। तो यहाँ पर यह पंक्ति समाप्त होती है। लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद होता है और यहाँ पहले पंक्ति में, पहले शुरुआत में आप देखते हैं किस प्रकार परशुराम क्रोधित होकर विश्वामित्र से लक्ष्मण के बारे में कहते हैं। जैसे ही लक्ष्मण सारी बातें सुनते हैं परशुराम की, तुरंत वह अपनी व्यंग बातों से उन्हें आहत कर देते हैं, दुखित कर देते हैं। तो अगली पंक्ति हम कल फिर से लेकर आएंगे नए जोश के साथ, नए ढंग से। इस पंक्ति को समझिएगा, यदि किसी प्रकार की समस्या है तो पूछिएगा।